हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अल्टर्ड कार्बन सीजन 1 एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूंगा गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके थोड़े इंट्रोडक्शन की कि इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि फ्यूचर दिखाया गया है गाइस, 300 साल आगे का फ्यूचर, और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है ऐसा दिखाया गया है। और जो डेथ है, जो आदमी मरता है, वो अभी परमानेंट नहीं है इस एरा में, ऐसा सीरीज में दिखाया गया है गाइस। सीरीज सबसे पहले शुरू होती है एक आदमी के, स्टार्टिंग में एक आदमी दिखाया गया है जो कि पानी में तैर रहा होता है और किसी वायर से बंधा हुआ होता है। फिर उसके ही साइमल्टेनियसली एक सीन दिखाया गया है जिसमें दो कपल आराम कर रहे होते हैं अपने बेड पर। तभी उस आदमी को पता चलता है कि बाहर कोई आदमी है, यानी वो दीवार के आर पार देख सकता है, ऐसा दिखाया गया है। या फिर उसे महसूस होता है कि कोई उसको मारने के लिए आ रहा है। तो फिर वहाँ ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है बंदूकों से, और आदमी लड़ते लड़ते मर जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी मर जाती है। फिर एक दूसरे सीन में दिखाया गया है कि प्लास्टिक बैग्स में ऐसे कई आदमी बंधे हुए होते हैं, और उसमें का एक आदमी को बाहर निकाला जाता है वो, और वो अचानक से ज़िंदा हो जाता है। और ज़िंदा हो जाने के बाद वो उनसे पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और कौन से प्लेनेट पे हूँ। तो उसे बोलते हैं कि तुम 250 साल से उसी प्लास्टिक बैग में बंधे हुए हो और अभी तुम अर्थ पे ही हो। तो उसके बाद वो कहता है मुझे शावर चाहिए, और वो शावर लेने के जाता है। तभी उसके दिमाग में वही सीन क्रिएट हो रहा होता है जो कि पहले इसमें दिखाया गया है कि जो गन्स जो चल रहे होते हैं वो। इसका मतलब यहाँ पे हमको समझ में आता है कि इस बॉडी में उसका कॉन्शियसनेस है, जो आदमी उस फाइट में कर रहा था। मतलब उसका नाम होता है टकेशी कोवैक्स, उस आदमी का नाम होता है। और उस आदमी की जो कॉन्शियसनेस है, मतलब उस एरा में 300 साल बाद इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी होती है कि आदमी की जो कॉन्शियसनेस है वो एक स्टैक नाम के इस ऑब्जेक्ट में, मतलब इस डिवाइस में स्टोर की जाती है। और फिर वो आदमी किसी और की भी बॉडी ले सकता है इस कॉन्शियसनेस को उस बॉडी में ट्रांसफ़र करके, इस स्टैक को उस बॉडी में ट्रांसफ़र करके, ऐसा सीरीज में दिखाया गया है। तो फिर उसे समझ आता है कि अब हम दूसरे के बॉडी में है। तो उसके बाद वो शावर लेने जाता है, और शावर लेने के बाद एक अलग सीन शुरू होता है जिसमें एक लेडीज़ स्टैक के बारे में उनको बता रही होती है कि तुमने कैसे रिसीव किया इस स्टैक की मदद से। तो इसमें बहुत सारे और भी लोग होते हैं। वो बताती है कि इस स्टैक की मदद से तुम कभी मर नहीं सकते। फिर जब जब भी तुम मरोगे तो तुम्हारा जो स्टैक है, जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो किसी और के बॉडी में डाल दी जाएंगी और तुम फिर से ज़िंदा हो सकोगे। उसके बाद एक बूढ़ी औरत को दिखाया गया है जो कि 7 साल की ही होती है, पर उस 7 साल की बच्ची का एक्सीडेंट हुआ होता है। मतलब हिट एंड रन केस में वो मारी गई होती है, और उसको एक 70 साल की बूढ़ी औरत में रिसीव कर दिया गया होता है। उसके माँ बाप उनको बोलते हैं कि तुमने हमारे 7 साल की बेटी को 70 साल की बुढ़िया में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर वहाँ का एक आदमी बोलता है कि जो है उसमें ही खुश रहो, अगर तुमको दूसरा चाहिए तो तुम्हें ज़्यादा पैसे देने होंगे, या फिर इस लड़की को वापस से उस कैरी बैग में डालना पड़ेगा, उस स्टोरेज में डालना पड़ेगा जहाँ से ये आई थी। उसके बाद हमको दिखता है कि बाहर कुछ लोग इकट्ठे हुए के नारे लगा रहे हैं कि रिस्लीव बंद करो, मतलब आदमी को वापस से ज़िंदा करना बंद करो। वो आदमी उन सब के खिलाफ है, ये जो प्रोसेस चल रही है इसके। उसके बाद वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आती है, और जो अपना जो टैग है, जो टैकेशी कोवैक्स है, उसको अभी टैग ही बोलेंगे आप, उसका निकनेम टैग ही होता है। तो उसे लेकर वो बाहर जाती है। तब जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है उतने उसमें गाड़ी अभी जो है उड़ रही होती है गाइस, हवा में उड़ रही होती है, यानी प्लेन की तरह। तो उसे तब सिटी पूरी दिखाई गई है कि कैसे एडवांस हो चुकी है, पूरी बिल्डिंग्स पानी में है ऐसा भी दिखाया गया है। और वो फिर उसे ले जाकर बहुत ऊपर ले जाती है, मतलब बादलों के भी ऊपर ले जाती है, और दूसरे इसमें ले जाती है, वहाँ एक घर में ले जाते हैं। वो बहुत ही अमीर एक बंदे का घर होता है जिसका नाम होता है बैंक्रॉफ्ट सॉरी गाइस, बैंक्रॉफ्ट नाम होता है। तो फिर कोवैक्स को अब पता चलता है कि मुझे वापस इन्होंने ज़िंदा क्यों किया, क्योंकि बैंक्रॉफ्ट जो होता है गाइस, जो बहुत ही अमीर आदमी होता है, उसकी मौत हो चुकी होती है, और उसे भी रिसीव कर दिया होता है दूसरे बॉडी में, और उसे जानना होता है कि उसका मर्डर किसने किया। इसलिए वो जो ये टैक है उसे हायर करता है कि तुम मेरी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करो। तो पहले तो टैक उसे मना करता है, पर बाद में मान जाता है। वो उसे टैक को ये भी बताता है
कि मैं मेरा जो स्टैक है, उनका जो स्टैक होता है उसका बैकअप ले रहा था सैटेलाइट में, तभी मुझे मार दिया गया था। उसके बाद जो टैक है वो वापस से ग्राउंड पर आता है और एक बाज़ार में चल रहा है ऐसा दिखाया गया है। और जैसे ही वो चलता है तब उसके जो स्टैक होता है उसमें अलग अलग एड्स आना शुरू होती है, यानी ब्रॉडकास्टिंग होना शुरू होती है, जो कि पूरी तरह इल्यूजन होता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर आके उसके जो गर्दन है उस पर कुछ लगाती है, मतलब स्टैक के ठीक ऊपर कुछ तो लगाती है, जिससे कि पूरे एड्स बंद हो जाते हैं। और उस ऐड में जो वो एक होटल की ऐड देखता है, उस होटल में वो चला जाता है। उस होटल में चला जाने के बाद ये जो आदमी होता है उसे मिलता है होटल का मैनेजर, या मैनेजर कह लो इसे, एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि आदमी ने एक एआई होता है, एक रोबोट होता है। अब उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि जो एआई है उस इंसान की तरह ही दिख रहा होता है, यानी उसकी तरह ही बातें कर रहा होता है। तभी वह कुछ लोग आते हैं और टैग को मारने की कोशिश करते हैं, पर टैग को जब वो बिल पे करता है टैग उस एआई का, तो वो एआई भी टैग की मदद करता है और उन आदमी को मार देता है। और फिर टैग को बाद में एक ग्राउंड पर, मतलब रास्ते पर ऐसा बैठा है ऐसा दिखाया गया है, और वो अपने गर्दन पर गन लगाता है और ख़ुद को मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो फिर वापस से उठता है और बाहर देखता है, जाके पूरी बिल्डिंग से उसे दिखाई देते हैं और उसमें कुछ ऐड भी। और तब तक कि एपिसोड 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है गाइस। तो एपिसोड 2 को एक्सप्लेनेशन के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। तो मिलते हैं एपिसोड 2 के